आज़ादी के बाद की ये बात है। ललितपुर जिले में रहने वाली एक सीधी सादी भोली भाली औरत श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। उसने अपनी भक्ति का यही गुण अपने बेटे में भी डाल दिया था। वह तो दिन रात श्री कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। उसने अपने बेटे को भी श्री कृष्ण मंदिर में सेवा करने के लिए लगा दिया था। उसका बेटा भी अब जवान हो गया था, लेकिन वह औरत बूढ़ी होने के बाद भी दिन रात श्री कृष्ण को याद किया करती थी। कोई भी काम बिना श्री कृष्ण का नाम लिए बिल्कुल नहीं करती थी। बिना कृष्ण को भोग लगाए कभी खाना भी नहीं खाती थी। उसने अपना सारा जीवन श्री कृष्ण भक्ति में अर्पण कर दिया था। एक बार वह अपने छत पर सो रही थी। सुबह सुबह घना कोहरा होने के कारण जब वह जगी और नीचे उतरने लगी, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया और वहां से वह गिर पड़ी। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद उसके दोनों पैर टूट गए और अब वह चलने में सक्षम नहीं रही। काफ़ी दवाई कराने के बाद और इलाज कराने के बाद उसके पैरों की हालत में कोई सुधार भी नहीं हुआ और बढ़ती उम्र की वजह से उसकी तकलीफ और ज़्यादा बढ़ गई। उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रेंग कर जाना पड़ता। जहाँ पहले वह रोज़ मंदिर जाकर श्री कृष्ण की पूजा किया करती थी, अब उसे 4 कदम की दूरी तय करना भी मुश्किल हो गया। कई दिन ऐसे ही बेबसी में बीत गए। एक दिन उस औरत को श्री कृष्ण पर काफ़ी गुस्सा आ गया। वह सोच रही थी, जिस श्री कृष्ण के लिए मैंने अपनी सारी जिंदगी खपा दी, भक्ति कर ली, उसने मुझे चलने लायक भी नहीं छोड़ा। अपने भक्तों के साथ कोई ऐसा करता है भला? अगर ऐसी ही बात है तो मैं भी वही करूँगी जो श्री कृष्ण ने मेरे साथ किया है। अगर मैं नहीं चल सकती तो मैं श्री कृष्ण को भी नहीं चलने दूंगी। औरत ने श्री कृष्ण जी की मूर्ति के पैर तोड़ने का ठान लिया। उसका बेटा खुद ही मंदिर की देखरेख करता था, इसलिए मंदिर की चाबी भी उसी के पास रहती थी। एक दिन सवेरे सवेरे बेटे के उठने से पहले औरत ने उसके तकिए के नीचे से मंदिर की चाबी चुराई। वो किसी तरह से बड़ी मेहनत से रेंगते हुए मंदिर तक पहुंची। मंदिर का दरवाज़ा खोला और गर्भगृह में घुसकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। यहाँ घर पर बेटा अपने समय के हिसाब से जगह तो देखा कि उसकी माँ घर पर नहीं है। फिर उसने मंदिर जाने के लिए चाबी ढूंढी, तब चाबी भी नहीं मिली तो वह दौड़कर मंदिर पहुंचा। उसे लगा कि जरूर किसी चोर ने उसकी चाबी चुराई और वह अब कृष्ण जी की मूर्ति पर लगे सोने चांदी के जेवर चुरा रहा होगा, इसलिए गर्भगृह का दरवाज़ा अंदर से बंद है। काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाने के बाद जब अंदर से दरवाज़ा खुला तो बेटा और वह सभी लोग जो वहाँ पर इकट्ठा होकर देख रहे थे, वो देखकर हैरान हो गए कि जो बूढ़ी औरत पहले ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती थी, वह एकदम स्वस्थ और अपने दोनों पैरों पर चलकर गर्भगृह से बाहर आई। सभी के पूछने पर उस औरत ने अपने साथ घटित हुए इस चमत्कार के बारे में बताया कि कैसे उसने भगवान श्री कृष्ण से गुस्सा होकर सिलबट्टे से उनकी मूर्ति के पैर तोड़ने का सोचा और उसके लिए उन्होंने गर्भगृह में घुसकर दरवाज़ा लगा लिया। तब भगवान खुद उसके सामने प्रकट हुए और उसे रोकते हुए कहा कि आप मेरे पैर मत तोड़िए, इससे अच्छा है मैं आपके पैर जोड़ देता हूँ। और जैसे ही कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ रखा तो वह बिल्कुल ठीक हो गई। भगवान कब किसको कैसे प्रसन्न होंगे कोई नहीं बता सकता। लोगों को लगेगा कि इस औरत को भगवान ने भय की वजह से दर्शन दिए, लेकिन उसमें भी उस औरत की जीवन भर का समर्पण और भक्ति छिपी हुई थी। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।